एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। या फिर मुझे खुद का वेलकम करना चाहिए अपने ही यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाली होगी, उसके बाद मैं आज डालती हूँ ये वीडियो। मैं भूल ही गई थी शायद कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी जो मैंने 10th क्लास में शुरू किया था एक ज़माने में। रीज़न ऑब्वियस है कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है शूट करने का, एडिट करने का। 24 घंटे भी कम पड़ते हैं प्रिपरेशन के लिए। क्लासेस करो, फिर नोट्स करो, रिवाइज़ करो, क्वेश्चंस करो, डीपीपीस करो, क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड सो ऑन, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। तो इन सब के साथ शूट करना, वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो को पोस्ट करना मुझसे थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता। आई एम नॉट गुड एट मल्टीटास्किंग। मैंने कभी मल्टीटास्किंग किया भी नहीं है और मुझसे होता भी नहीं है। बैक इन 10th उतना सिलेबस था नहीं और उतना पढ़ाई की ज़रूरत पड़ता नहीं था, तो मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस डाल देती थी, मगर इसमें बहुत हेक्टिक हो जाता है शुरू। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन माय लाइफ। सो द थिंग इज़ कि अभी मेरा टेस्ट आने वाला है संडे को और AITS है, ये पहला है, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, रिवाइज़ कर रही हूँ मैं बेसिकली। तो ये इस जूलॉजी में रिवाइज़ करी थी, पहले NCERT मैंने पूरी रीडिंग करी। जूलॉजी में बस सिलेबस एनिमल टिश्यू तक ही है, तो उसमें उतना सोचने वाला है नहीं, एनिमल टिश्यू अच्छे से किया हुआ है। और NCERT की रीडिंग मैंने करी, बट डायग्राम मैंने देखी, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने नोट्स अभी पहले से रिवाइज़ करके रखा था, बस आई थिंक छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया, तो वो भी मैंने रिवाइज़ कर लिया। और अब मैं NCERT हो गया, नोट्स हो गया, मैं इस बार समरी देख लूँगी इसका एंड वी विल डू क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन प्रैक्टिस है तभी आपका रिवीजन हो रहा है। मैं बेसिकली रिवीजन के लिए ना क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेती हूँ। सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग आई एम यूजिंग दिस ऑब्जेक्टिव NCERT ग्रैंड मास्टर बायोलॉजी बाय दिनेश पब्लिकेशन। इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इससे पूरी बायोलॉजी कवर दोनों वॉल्यूम में। और इसका एक ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है मेरे पास। इसकी स्पेशलिटी क्या है ना कि इसमें ना NCERT के हर लाइन से क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छे से माइंड मैप्स भी से बने हुए हैं क्विक रिवीजन के लिए। और NCERT के पहले जैसे मैं बोल रही थी, NCERT के हर एक लाइन से है यहाँ पे क्वेश्चन और टॉपिक वाइज है। इसमें ना क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज है। फॉर एग्जांपल ये पहले एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन है, एनिमल टिश्यू में जितना भी टॉपिक है सबके हर एक लाइन से क्वेश्चन जो बन सकता है, सब क्वेश्चंस में इंक्लूडेड है। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉग का टॉपिक है, ऐसे ही कॉकरोच का भी मिल जाएगा। बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी है और तो और इसमें लेटेस्ट न्यूज़ पैटर्न के भी क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड जो डुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत सारे क्वेश्चन है। अजर्शन रीज़न है, मैच द कॉलम है, मतलब कि नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे सारे क्वेश्चन उन पैटर्न के NCERT की हर एक लाइन से बनी हुई है। तो बहुत यूज़फुल बुक है। मैं इसे केमिस्ट्री के लिए भी यूज़ कर रही हूँ मैं इसे, और ये भी जूलॉजी की मैं प्रैक्टिस इसी से करूँगी। सिमिलरली ऐसे ही ना ये दूसरे चैप्टर का, और इसका माइंड मैप कितना अच्छा है, सेल चैप्टर का बहुत अच्छा माइंड मैप है। और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट पॉइंट्स बने हुए हैं, सो उससे ना रिवीजन में काफ़ी आसानी हो जाती है। एंड नाउ फाइनली डूइंग सम क्वेश्चन। और क्वेश्चन से अच्छा रिवीजन और कोई होता ही नहीं। मुझे अगर किसी का चैप्टर का रिवीजन करना रहता है तो मैं उसके क्वेश्चंस कर लेती हूँ। पूरे नोट्स को दोबारा रिव्यू करके क्वेश्चन करना, उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ कि मैं नोट्स को सामने में रखती हूँ और क्वेश्चंस करने बैठ जाती हूँ। नोट्स मैंने देखा, एक टॉपिक मैंने रिवाइज किया, उससे सारे क्वेश्चंस करे, जितने भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब कर लेती हूँ। मैं उस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिवीजन हो जाए, तो उससे क्या मैं बहुत देर तक रिटेन कर सकती हूँ। सो ये एक अच्छा मेथड है रिवीजन का जो मैंने भी खुद यूट्यूब पे देखा था। एनीवेज, इस बुक से क्वेश्चंस बनाने के बाद जूलॉजी के मैं सोच रही हूँ कि मैं बॉटनी पढ़ूँगी। मुझे बॉटनी तुरंत जूलॉजी के पढ़ने की जगह मुझे कुछ और पढ़ लेना चाहिए। मैं फिजिक्स सोच रही हूँ, केमिस्ट्री मैंने करके रख लिया है पहले ही। सो अब मैं कुछ फिजिक्स से क्वेश्चंस कर लूँगी कंप्लीट। फिजिक्स में बेसिकली मुझे ज़्यादा नोट्स रिव्यू करने की ज़रूरत पता नहीं, क्वेश्चन जितने करेंगे वैरायटी के उतना ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा रिवीजन। और उसके बाद बॉटनी में कर लूँगी एंड देन एवरीथिंग इज फाइन, सब प्रिपरेशन हो जाएगा। और जब तक संडे नहीं आता है मैं करती रहूँगी रिवीजन। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई ट्राई कि मैं शॉर्ट्स बनाती रहूँगी। एंड यस, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू बाय दिस बुक यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक यू एंड बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहो एंड आई ऑल्सो ट्राई कि मैं वीडियो सब बनाती रहूँ। सो बाय।